बहुत समय पहले मगध के दक्षिण में एक प्राचीन राज्य था, सारंगपुर। यहाँ का राजा जयवर्धन इतना वीर और न्यायप्रिय था कि उसका नाम सुनते ही दुश्मनों की तलवारें म्यान में चली जातीं और प्रजा के दिल में सम्मान जागता। लेकिन उनके जीवन में एक गहरा रहस्य था जो उनके तेज के पीछे छिपा रहता। हर अमावस्या की रात राजमहल का सिंहासन कक्ष लोहे की सांकलों से बंद कर दिया जाता। पहरेदारों को सख्त हिदायत थी, कोई भीतर न झांके न जाए। जो झांकता वह अगली सुबह गायब हो जाता। सालों तक यह सिलसिला चला। हर अमावस्या को कक्ष बंद और लोग चुप। सेवक, दासियां, मंत्री सभी जानते थे, पर राजा की आंखों में ऐसी आग थी कि कोई सवाल न करता। लेकिन एक शख्स था जो चुप नहीं रह सकता था, रानी रत्नावती। रत्नावती कोई आम रानी नहीं थी, वह एक विदुषी थी और बुद्धिमान भी, और राजा से बेइंतहा प्यार करने वाली थी। वह राजा की हर तकलीफ महसूस करती। एक अमावस्या की रात जब राजा कक्ष बंद करने जा रहे थे, रानी ने पूछा, स्वामी, हर अमावस्या आपके चेहरे पर डर क्यों? कोई भूत है, कोई शत्रु? मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगी। राजा ने धीमे से कहा, रत्ना, ये मेरा पाप है, सिंहासन मेरा, पर सुकून नहीं। रानी हैरान रह गई। रत्नावती ने गौर किया कि अमावस्या से पहले राजा बेचैन रहते, वह उपवास करते, रात जागते और उनकी आंखों में डर झलकता। वह उस सिंहासन कक्ष में जाते जहां उनके पूर्वज का तपस्या से मिला सिंहासन था। कहते थे, इस पर अधर्मी बैठे तो उसका नाश तय है। रत्नावती ने ठान लिया, इस बार सच जानकर रहूंगी। उसने अपने वफादार सेवक नागदत्त को कहा, जब राजा कक्ष में जाए मुझे भीतर छिपा देना। रात हुई, आसमान पर काले बादल छाए, दीपक कांपने लगे। कक्ष का दरवाजा बंद होने वाला था। रत्नावती एक खंभे के पीछे छिप गई। अंधेरा छा गया, ठंडी हवा चली। तभी एक धुएं जैसी छाया उभरी जिसके आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह राजा के सामने खड़ी होकर गरजी, जयवर्धन, तेरा समय कम हो रहा है। मैंने तेरी शांति छीनी है। जब तक तू पाप न मानेगा मैं हर अमावस्या तुझे तड़पाऊंगी। राजा जमीन पर गिरे। माँ, क्षमा, मैंने अपने भाई को धोखा दिया। मैं पछतावे में जल रहा हूँ। रत्नावती का दिल दहल गया। रानी रत्नावती स्तब्ध थी। छाया की भयानक आवाज और राजा जयवर्धन का कबूलनामा सुनकर उसका दिल कांप रहा था। लेकिन वह नहीं गई और अपने पति को इस अभिशाप से मुक्त कराने की ठान चुकी थी। कक्ष में अंधेरा था, पर रत्नावती ने हिम्मत जुटाई और खंभे के पीछे से निकल आई। रुक जाओ, रानी ने दृढ़ स्वर में कहा। छाया के जलते नेत्र अब उसकी ओर मुड़े। राजा ने घबराकर कहा, रत्ना, भागो, यह तुम्हें नष्ट कर देगी। पर रानी नहीं रुकी। मैं अपने स्वामी को अकेला नहीं छोड़ूंगी। बताओ, तुम कौन हो और यह शाप क्यों? छाया का रहस्य। छाया हंसी, एक ऐसी हंसी की दीवारें कांप उठीं। मैं सत्यवती हूँ, जयवर्धन के भाई वीरवर्धन की पत्नी। इसने अपने भाई को धोखे से मरवाया और मैंने अपने तप से यह शाप दिया कि जयवर्धन हर अमावस्या को अपने पाप का दंश झेलेगा। रानी ने राजा की ओर देखा। जयवर्धन का चेहरा पश्चाताप से भारी था। सच है रत्ना, उन्होंने कहा, वीरवर्धन मेरा बड़ा भाई था, सारंगपुर का असली उत्तराधिकारी। मैंने सिंहासन की लालच में उसे जंगल में शिकार के बहाने ले जाकर धोखे से मरवा दिया। मुझे लगा कोई नहीं जानेगा, पर सत्यवती ने सब देख लिया। उसने अपने प्राण त्याग कर यह शाप दिया। रानी का मन दुख और क्रोध से भर गया। स्वामी, आपने ऐसा क्यों किया? उसने पूछा। जयवर्धन ने सिर झुकाया। मैं कमजोर था रत्ना, सिंहासन की चमक ने मुझे अंधा कर दिया। पर हर अमावस्या सत्यवती की छाया मुझे मेरे पाप की याद दिलाती है। मैं पश्चाताप में जल रहा हूँ, पर शांति नहीं मिलती। रानी ने छाया की ओर देखा। सत्यवती, क्या कोई रास्ता नहीं? क्या मेरा स्वामी इस पाप से मुक्त नहीं हो सकता? छाया ने ठंडे स्वर में कहा, पाप का प्रायश्चित केवल सत्य से होता है। जयवर्धन को प्रजा के सामने अपना अपराध स्वीकार करना होगा और सिंहासन को वीरवर्धन के वंशज को सौंपना होगा। रत्नावती ने सोचा। वह जानती थी कि प्रजा जयवर्धन को पूजती है। अगर वह सच बोलेंगे तो राज्य में अशांति फैल सकती है। लेकिन वह यह भी जानती थी कि सच के बिना शांति झूठी है। उसने राजा का हाथ थामा और कहा, स्वामी, हमें सच का रास्ता चुनना होगा। मैं आपके साथ हूँ। अगली सुबह जयवर्धन ने दरबार बुलाया। प्रजा, मंत्री और सैनिक इकट्ठे हुए। राजा ने सिर झुकाकर कहा, मैंने अपने भाई वीरवर्धन को धोखे से मरवाया। यह सिंहासन उसका हक था। मैं पापी हूँ। प्रजा स्तब्ध थी। कुछ क्रोधित हुए, कुछ रो पड़े। लेकिन रानी ने आगे बढ़कर कहा, मेरे स्वामी ने सच चुना। अब हमें वीरवर्धन के वंशज को ढूंढकर सिंहासन सौंपना है। खोजबीन हुई। पता चला कि वीरवर्धन का एक बेटा यशवर्धन एक गांव में साधारण जीवन जी रहा था। उसे दरबार में लाया गया। जयवर्धन ने स्वयं सिंहासन छोड़कर यशवर्धन को राजा बनाया। सत्यवती की छाया फिर कभी नहीं दिखी। जयवर्धन और रत्नावती ने राजमहल छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। रत्नावती ने अपने पति को हर कदम पर सहारा दिया। सारंगपुर में यशवर्धन के शासन में फिर से शांति लौटी और वह सिंहासन जो कभी अभिशप्त था अब सत्य और न्याय का प्रतीक बन गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।